बड़ी खबर अब आ रही है टीम इंडिया से जुड़ी हुई। आपको बता दें, रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच बना दिए गए हैं। 6 नाम कोच की रेस में थे और बीसीसीआई की सीएसडी ने किया ये फैसला। इसमें रवि शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी गई है। श्रीलंका दौरे पर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी और टीम के साथ श्रीलंका पहुंचेंगे। विराट कोहली से बातचीत की गई और उसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। विराट कोहली से मशवरे के बाद यह अहम फैसला, और विनोद राय ने पहले यह कह दिया था कि आज ये फैसला ले लिया जाना चाहिए कि टीम इंडिया का नया कोच कौन होगा, और इसके बाद रवि शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी गई है। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? हालांकि शुरू से कहा जा रहा था कि रवि शास्त्री जब से इसमें आए थे वो रेस में सबसे आगे, विराट की पहली पसंद। देखिए, विराट की पहली पसंद थी और टीम की पसंद है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई कि जो बीसीसीआई के सीईओ हैं जोहरी वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ गए थे, वहाँ उन्होंने शायद प्लेयरों से भी बात की और अपना इनपुट उन्होंने टीम रखा, जहाँ पे सौरव गांगुली, लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर ने जब इंटरव्यू लिया उनसे पहले उन्होंने पक्ष रखा कि पूरी टीम चाहती है कि रवि शास्त्री का नाम पे सहमति हो, और उसी पे सहमति हुई है क्योंकि आपके साथ काम कर चुके हैं। और लेकिन कल ही कहा था गांगुली ने कि उन्हें लौट कर आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए और उसके बाद जो है वो हम नाम का ऐलान करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा जरूर था, पर सीईओ बैठे उन्होंने आज इनको बोला कि आप अपना नाम क्लियर करिए, क्योंकि किस लिए आपने किससे पूछे। जब आपने एक कमेटी बन चुकी, आप पे डिसीजन बनता है तो आप अपना डिसीजन सुनाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दिन ले लिया, न्यूज़ अनाउंस किया तो आज अनाउंस करिए, तो इसलिए आज इनको अनाउंस करना पड़ा। अगर सीईओ दखल नहीं करता तो शायद ये आज भी नाम नहीं आता, शायद आपको 3-4 दिन और वेट करना पड़ता। तो अब जो भी किया क्रिकेट के हित में किया, क्योंकि आपका दौरा अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है श्रीलंका का, और सबको ये लगता है कि उससे पहले कोच की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर ये लेट करते तो शायद आप टेस्ट सीरीज के बाद नए कोच का नाम सुनते। तो ये चीज क्रिकेट के लिए हुई है और जो क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है। यानी कि तैयारी जो है श्रीलंका दौरे से ही आप शुरू कर दीजिए, यहाँ पर संकेत और संदेश साफ है। लेकिन कोच की रेस में जो नाम आ रहे थे, टॉम मूडी और वीरेंद्र सहवाग, अमित जी ऐसा लग रहा था कि वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं। देखिए, नाम चल रहे थे दोनों पाइपलाइन पे, ऐसा नहीं था कि रवि शास्त्री को ज्यादा ऐसी बराबर चल रहे थे, पर एक सोच की बात है कि आप 2019 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो चाहते थे कि अगर हम नया लाते हैं तो उसकी नई सोच आती है। अगर हम रवि शास्त्री ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो शायद इसको देखते उन्होंने कहा कि हम रवि शास्त्री को देखें, क्योंकि 2 साल रह गए हैं और 2 साल के अंदर कोच के पास 40 से 50 मैच है वनडे के। हम टेस्ट क्रिकेट को अलग रखें, क्योंकि हमने टेस्ट क्रिकेट से वनडे की टीम नहीं बनानी। आपको प्लेयर वनडे के क्रिकेट 40-50 मैचों से बनानी, जो वर्ल्ड कप की टीम बनानी है। उसके अंदर आप किसको देखना चाहते हैं? आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, या नए युवा खिलाड़ी को लाके एक नई टीम बनाना चाहते हैं? तो अब काम स्टार्ट हो चुका है रवि शास्त्री और विराट कोहली का। अब उनको ये सोचना है श्रीलंका दौरे की जो 5 वनडे की टीम पिक होगी, उसके अंदर ही आपको सोचना है कि हमने किस प्लेयर को आगे 30-40 मैच देने हैं, क्योंकि जब 30-40 मैच एक प्लेयर को मिलता है उसको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है और वर्ल्ड कप के टाइम पे वो नर्वस फील नहीं करता कि मुझे इतना बड़ा टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। चलिए, नर्वस फील करता है अगर आप वर्ल्ड कप के समय वहां पहुंच जाएंगे, यानी वक्त पूरा देना चाहिए यहां से, क्योंकि 2 साल तैयारी करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अमित जी, यहां पर अहम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पहले से ही ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी रवि शास्त्री के साथ विराट कोहली की, तो इतना वक्त क्यों लिया गया? और फिर गांगुली का ये स्टेटमेंट कि कोच किस तरह से काम करता है, विराट कोहली को यह समझना चाहिए। क्या कुछ चल रहा था? क्या खिचड़ी पक रही थी? खिचड़ी पक रही। सौरव गांगुली भी लगता है माइंड गेम खेले थे, वो ग्राउंड में खेलते थे, वो बाहर भी खेल रहे थे और सबको घुमा के रखा। उन्होंने क्लियर पिक्चर नहीं, उनको समझने लगा कि अगर मैं अभी क्लियर बता दूंगा तो सबके लगेगा रवि शास्त्री बन रहा है। तो उन्होंने इस तरह गोल मोल करके घुमाया कि आप लगाते रहिए, हमारा काम हो चुका, हम डिसाइड कर चुके हैं और नाम वो सामने आ गया। क्योंकि तीनों की नहीं, या फिर वो किसी और को बनाना चाहते थे? नहीं, अगर किसी और को बनाना चाहते तो फिर उनको बोलना चाहिए था कि हाँ, इन दोनों के अंदर चॉइस थी और हमने रवि शास्त्री के ऊपर रखा, पर वो भी दूसरा नाम इनको देना चाहिए था कि पता भी रहे कि दूसरे नंबर की रेस में या मूडी थे या सहवाग थे। जी हाँ, सहवाग के बारे में अमित जी ये खबर आ रही है कि सहवाग ने कह दिया था कि कोच जो है वो पीछे से बैकग्राउंड से काम करेगा, आगे रहकर तो कप्तान को ही काम करना है, और ये बात जो है कमेटी के सदस्यों को बहुत अच्छी लगी थी। देखिए, कप्तान का काम है 11 अंदर खिलाना, क्योंकि उसको बेस्ट खिलाने होते हैं। कोच का काम होता है कि उसको कॉन्फिडेंस देना, उसकी प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन बनाना, टीम मैच में काम करना, जो नहीं खेल रहे उनके साथ वक्त बताना, क्योंकि जो नहीं खेलता उसको आप ज्यादा मेहनत कराते हैं। जब आपका लंच या टी ब्रेक होता है उसके अंदर आप मेहनत कराते हैं, तो कोच का काम वहां पर भी शुरू होता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप पीछे रहकर, कोच यानी पीछे रहकर कप्तान को आगे भेजे और काम करवाए, या फिर साथ ही साथ चले? नहीं, पीछे का मतलब यही नहीं होता कि वो पीछे रहे। पीछे का मतलब ये होता है कि हम आपको बैक कर रहे हैं, ग्राउंड पे अपनी टीम लेके उतरे, अपना काम तो हर कोच करेगा, लेकिन वो कहने का मतलब कि आप डिसीजन लेने में भी बिल्कुल हमारे साथ साथ आइए। क्योंकि कप्तान की ही छूट होती है, क्योंकि वही 11 पिक करता है। अगर आप बीसीसीआई के उसमें देखें, जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, कोच को इन्वाइट
नहीं करते, कप्तान बैठता है। तो इसलिए कोच का काम है कि कप्तान को बैक करना, कप्तान बैक करना। प्लेइंग 11 में टीम मैनेजमेंट का तो हिस्सा होता है। एडवाइस, आप कोच का काम है एडवाइस करना कि हाँ मुझको ये लगता है बेहतर, अगर आपको ठीक लगता है ठीक है, बाकी आपको जो बेटर लगता है आप वो अपनी 11 खेलें, क्योंकि डिस्कशन यही होता है। कोच कभी नहीं कहता ये 11 खिलाने, जो मैंने कहा मैं कोच ऑर्डर करता है, कभी ऑर्डर नहीं करता, आप डिस्कशन करते हैं। और ये नहीं खाली कोच कैप्टन बैठता है, आपके सीनियर प्लेयर भी होते हैं, जब इसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह, ये भी प्लेयर बैठते हैं जो डिस्कस अपनी अपनी राय देते हैं, पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो कप्तान का होता है। टीम डायरेक्टर थी, इसके बाद अनिल कुंबले को अचानक बिठा दिया गया था, फिर अचानक उन्हें हटा लिया गया और एक बार फिर से रवि शास्त्री। इन दरमियान में ये सब जो बदलाव हुए बहुत जल्दी जल्दी में, क्या वो असर पड़ेगा 2019 के लिए अभियान पे? देखिए, असर पड़ता नहीं पड़ता ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस से। अगर आप बात करें कि लास्ट ईयर जब कोच का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, जब अनिल कुंबले का नाम आया तो सबको अनिल कुंबले की एक पता था वो कैसे इंसान है, कैसे वो फाइटर रहे अपने क्रिकेट खेलते, तो एक अच्छा आया था। ये नहीं कि मतलब कि आपने एकदम सरप्राइज दे दिया, एक अच्छा नाम आया था, इसलिए सबने सहमति ली। पर जो डिफरेंसेस पैदा हुआ वो किस बात में पैदा हुआ ना मुझको मालूम, ना आपको, ना किसी को अभी तक क्लियरिटी नहीं पता। पर एक चीज अच्छी देखिए, अगर आपने बड़े जो प्लेयर होता ना वो वॉक करता, वो कभी बड़ी स्टेटमेंट देखना। अगर आप कुंबले और विराट का अगर जो स्टेटमेंट आया उसमें ये बोला कि हम दोनों के बीच में नहीं था, पर क्या नहीं था, किसी ने खोला नहीं, वो एक जना आगे बढ़ा और एक दूसरी डायरेक्शन में गया। तो लेकिन शास्त्री यहाँ थोड़े अलग लगते हैं, ये अपनी भावनाओं के इजहार कर देते हैं, ये देखने में आया है। आखिर गांगुली से जो नाराजगी हुई वो सामने आती हुई दिखी। देखिए, एक हर प्लेयर का अपना एक वो होता है, बोलने का तरीका होता है। रवि शास्त्री का बोलने का तरीका अपना अलग है, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में ऐसी क्रिकेट खेलें कि जहाँ बोल के ही खेले हैं। और गांगुली एक ऐसा प्लेयर है जो अपना काम करना जानते हैं और कैसे करवाना होता है वो भी जानते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान का कप्तान होता है ना वो डिफरेंट वे में चलता है। और दोनों एग्रेसिव है। यहाँ पर देखने वाली बात की रवि शास्त्री और विराट कोहली, और इसीलिए ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन वर्ल्ड कप की विराट को टेंशन भी हो गई है। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर किस तरह की टेंशन है। गांगुली की गुंगली में तो फंसते हुए दिखे थे विराट, उससे बाहर आए। रवि शास्त्री को कोच बना दिया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के लिए अभी से विराट टेंशन में क्यों आ गए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल, क्या इस तरह से आप वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे? अमित जी, लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी टेंशन है टीम इंडिया के लिए। देखिए, 2019 अभी दूर है, 2 साल का वक्त है, पर आपकी जो सीरीज बाई सीरीज होती है उसमें आपका प्रदर्शन कैसा होता है वो आपको मजबूर करेगा सोचने में कि हम किस तरह पे चल रहे हैं। कि अगर आपको श्रीलंका दौरा है, वहाँ 5 मैच खेलेंगे, वहाँ कैसा प्रदर्शन करता है, आपको कौन सा प्लेयर क्या करता है। आपकी अगर लगता है कि हाँ युवराज धोनी पर नहीं परफॉर्म करते, वहाँ से प्रेशर स्टार्ट होता है, तो फिर इनकी सोच डिफरेंट आएगी। अगर वहाँ अच्छा सब कुछ चलता है तो आपको अगली सीरीज जब होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी, वहाँ आपको एक रहेगा कि एक अच्छी मजबूत टीम आई है, वहाँ आपको कैसे नहीं, ये टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हुआ तो आप ये फ्लॉप हो गई। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है। अगर जिस दिन टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, जिस दिन मिडिल ऑर्डर की बारी आएगी, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं वो बड़ा निर्भर करेगा। आने वाले 2 दौरे हैं, एक श्रीलंका वाला है और एक जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कब तक परखते रहेंगे ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 12 मैच जब परखेंगे तब जाके पता चलेगा कि क्या करना आगे, क्योंकि आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते। अभी आप सेम टीम से जाएंगे जो जाएंगे, या एक आध चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा। जो वेस्ट इंडीज गई है उसमें से एक आध चेंजेस देखेंगे आप। ऋषभ पंत की जगह रोहित शर्मा को देखेंगे और एक आध बुमराह की जगह एक मीडियम पेसर बाहर जाएगा, वो आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास परखने को नहीं है, आप इनको ही परखेंगे। इनमें से लगता है कि 12 मैचों में 12 खिलाड़ियों को कम से कम परख लेना चाहिए। देखिए, 12 खिलाड़ी तो नहीं परखते, पर हाँ ज्यादा ही परख लेते, क्योंकि आपके पास जब 5 मैच होता है आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस पे आपको जोर ज्यादा देना। आप अजिंक्य रहाणे हैं, आपने अपने ओपनिंग कराई, रोहित शर्मा ने, आप उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज, अगर आप उनको बीच में लाते हैं तो आप केदार यादव को बाहर करेंगे या फिर युवराज सिंह को बाहर करेंगे। यहाँ दिनेश कार्तिक ने 50 रन करके बैठे, तो यहाँ पर सोच बड़ी है, पर डिपेंड करता है किस प्लेयर को किस जगह खिलाएंगे। तो 2 बड़े खिलाड़ियों ने टेंशन विराट कोहली की बढ़ा दी है, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। क्या 2019 के प्रोग्राम में, प्लानिंग में फिट बैठेंगे? हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख एक बार फिर से करेंगे। अमित जी, ये 2 खिलाड़ी और क्राउड पुलर इन्हें कहा जाता है। अभी विराट कोहली अगर उन्हें साइड कर दिया जाए तो ये 2 खिलाड़ी जिन्हें देखने आते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब इनमें पुरानी बात बची है। देखिए, बहुत मुश्किल है ऐसे प्लेयर को रूल आउट करना, क्योंकि दोनों मैच विनर प्लेयर्स हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि कप्तान एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहेगा कि आप इन दोनों के क्वेश्चन क्यों करते हैं, पूरी 11 पे क्यों नहीं करते। क्योंकि जब सीनियर प्लेयर दिखते हैं ग्राउंड के अंदर तो उन पे ज्यादा वो रहता है कि जिस दिन एक मैच फ्लॉप होंगे तो उन सारे उस पे गिरेगा। तो एक मैच नहीं, एवरेज भी दिखा दिया किस तरह से एवरेज 19 के एवरेज के साथ युवराज खेल रहे हैं। ऐसा बैकअप भी होना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर को कहते हैं ना, यही दिनेश कार्तिक की बात करें, 2004 से खेलने तक अपनी जगह पक्का नहीं की, धोनी से पहले डेब्यू हुआ है। आप तो कई प्लेयर ऐसे आए जिनको चांसेस मिले पर उन्होंने ग्रैब नहीं किए। वैसे मनीष पांडे आए, उन्होंने एक शतक के बाद फिर अगला अर्धशतक नहीं लगाया। तो कई, अब केदार यादव की बात कर लो,
आपने मैन ऑफ द सीरीज इंग्लैंड सीरीज देखा, उसके बाद एक 50 नहीं लगा। तो ये कई चीजें होती हैं, जब तक आप वो रन बड़ा करना चलिए, और ये माना जाता है कि बड़े खिलाड़ी शायद समय रहते फॉर्म में लौट आएंगे और उसके बाद एसेट टीम के लिए साबित हो सकते हैं। चलिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।